सामर्थी परमेश्वर को, जो कि हमारा जिंदा परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर है। वो आज्ञाकारी, वो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनने वाला और दया का सागर, प्रेम करने वाला, क्रोध से धीमा और उसका प्रेम बहुत बड़ा है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज वो अपने वचन से जो हमसे बात करने जा रहा है। हम उस खुदावन से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, जब आज आप अपने वचनों से हमसे बात करना जा रहे हो अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा, प्रभु हमें अकल बुद्धि समझ दीजिए, अपनी समझ में से हमें समझ दीजिए, अपनी बुद्धि में से हमें बुद्धि दीजिए। हम तो ना समझ है, हम तो प्रभु यीशु इस जगत के प्रभु यीशु मूर्ख इंसान है, लेकिन प्रभु यीशु तूने अपने वचन में कहा कि मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो आपके सुसमाचार का प्रचार करें और ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित करें। अरे मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आज जो वचन आप हमसे थे वो हमारे हृदयों के अंदर बोले पाए और वो 100 गुना फल लेकर आने पाए, और हर वो अंधकार की ताकत जो तेरे वचनों को चुराने की कोशिश करती है हमारे दिलों से, मनों से, प्रभु यीशु वो तेरी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल के नाश होने पाए और हम तेरे वचन पर मन लगाने पाए। हम मांगते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। आइए मेरे साथ अपने बाइबल पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। आइए आराम से बैठो। दूसरा तिमुथियुस का पहला अध्याय की 7 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बैग ही नहीं पर समर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे इस प्रकार से कहता है, बात करता है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें कौन सा आत्मा नहीं दिया? भय का। परमेश्वर ने हमें भय का, डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया। हालेलुया। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा बयाने में दिया है। हालेलुया। और अगर आप बाइबल के अनुसार देखें तो प्रभु यीशु मसीह जिस दिन को मुर्दों में से जी उठे थे और अपने चेलों के साथ 40 दिन तक उनसे बातें करते रहे और उसके बाद वो उन्हें आज्ञा देकर जब वो स्वर्ग पर उठाए गए अपने शरीर के साथ, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अलग अकेला ना छोड़ूंगा, लेकिन मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें क्या दे? तुम्हें सत्य का आत्मा दे। वो तुम्हारी सहायता के लिए, जो तुम्हें सिखाए, जो तुम्हें बताए कि तुम्हें किस प्रकार से चलना है, तुम्हें किस राह पर चलना है, तुम्हें अपने जीवन में किस परिस्थितियों को जो आती है उनसे किस प्रकार से तुम्हें लड़ना है। तुम उन सत्य के आत्मा को पाओ। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा अपना दिया जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं कि प्रभु तू ही आज से हमारा उद्धार करता है, मैं अपना ये जीवन आज से तेरे नाम करता हूं। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो खुदावन का आत्मा हमारे ऊपर ट्रांसफर होता है। हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से जहां पर बता रही है कि परमेश्वर ने हमें भय मतलब कि डर का, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं परंतु हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। और दूसरा, उसने हमें प्रेम का आत्मा दिया है और उसने हमें संयम का आत्मा दिया है। आपको पता है प्रेम और संयम पवित्र आत्मा के फलों के जो 2 वरदान है वो है, और सबसे मेन जो वरदान है वो है प्रेम। क्योंकि परमेश्वर ने कहा
कि जैसे तुम अपने देह से प्रेम करते हो वैसे ही तुमने दूसरों से भी प्रेम, जैसे तुम अपनों से प्रेम करते हो वैसे ही तुमने दूसरों से प्रेम, क्योंकि जब तुम दूसरों से प्रेम करना सीख जाओगे तब तुम्हारे जीवन का जो आधा जो 80% जो संघर्ष है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तुम दूसरों से प्रेम करोगे आपके मन के अंदर कोई लालच नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कोई क्रोध नहीं होगा, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी के प्रति कोई बुरापन नहीं होगा। क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, प्रेम सारी बातों को क्या कर लेता है, ढांप लेता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मारता कि मुझे कोई लोग बड़े कहेंगे या मुझे मैं बड़ा दिखाना चाहता हूं। प्रेम भूलता नहीं है कि लोग आज सरकारी नौकरी पे होते हैं या ऊंची पोस्ट पे होते हैं तो लोग भूलने लग जाते हैं ना कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, या लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो लोग भूलने लग जाते हैं कि मैं तो इतना पैसे वाला हूँ, या कुछ अलग हो, कुछ इंसान कुछ ऊंची काबिलियत पे पहुंच जाता है तो उनको घमंड हो जाता है। जबकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि प्रेम कभी भूलता नहीं, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं चाहता, वो कभी भी घमंड नहीं करता, लेकिन प्रेम सारी बातों को क्या करता है, सह लेता है। अगर कोई इसके एक कान पर थप्पड़ मारता है तो वो दूसरा कान में आता है। लोग कहते हैं गांधी जी ने ये वचन बोला है, गांधी जी ने ये वर्ड बोला है, गांधी जी ने बाइबल को फॉलो किया है, हालेलुया। क्योंकि गांधी जी ने बाइबल पढ़ा करते थे, गांधी उन्होंने जितनी भी बातें बोली है वो उन्होंने अपने जीवन में जो लागू किए ना वो बाइबल से, और ये वर्ड बाइबल का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हारे कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो तुम उसे अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो, ताकि उस व्यक्ति को पता लग जाए कि तुम उससे प्रेम करते हो, तुम उसके ऊपर क्रोध नहीं करते। जब तुम्हें कोई बुरा भला कहे, तो कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हें शर्मिंदगी दे, तब तुम उसके लिए प्रार्थना करो, तो बोलो भाई परमेश्वर तुझे आशीष दे, तुझे ब्लेस करे। अगर तू मेरे बारे में ऐसा सोचते हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर अपने जीवन में है ना आपको ब्लेस करे। तो ये क्या है, ये परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से बता रही है परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया, उसने हमें डर का आत्मा दिया। अगर आप राजा की पुस्तक पढ़ो तो आप वहां पर देख सकते हो जब शमूएल के द्वारा जब शाऊल राजा का अभिषेक किया गया था और शाऊल राजा परमेश्वर की जब हिदायत में चला, खुदावन की सामर्थ वाली आत्मा में चला, जब वो परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर के आगे नबूवत करता था। लेकिन एक समय वो आया जब उसने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ना चाहा, जब उसने परमेश्वर की मर्जी को तोड़ना चाहा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर क्रोध आकर क्या किया, उसके ऊपर से अपना आत्मा उठाया, और उसके ऊपर भी सामर्थ्य का आत्मा नहीं, उसके ऊपर कौन सा आत्मा आ गया, उसके ऊपर डर का भय का आत्मा। हालेलुया। अगर आप देखें तो बाइबल इस प्रकार से बताती है जब शाऊल के लोग उसे छोड़कर जाने लगे तब उसके मन के अंदर ये डर आ गया, अगर मेरी कौम मुझे छोड़कर चली गई, अगर मेरी सेना मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। उसको इस बात की परवाह नहीं कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है और मैंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर मैंने पाप किया है, परंतु उसको इस बात की टेंशन है कि मेरे लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा, मेरे लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा। उसको डर आ गया कि अगर मेरी इजरायली कौम मुझे छोड़ गई तो मैं हार जाऊंगा, मैंने जो युद्ध करना मैं हार जाऊंगा। उसको ये डर नहीं कि मैं परमेश्वर की आत्मा की चलाए चल रहा हूँ, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, मुझे परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, और जब मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा तो मैं जीतूंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना, उसकी उस गलती की वजह से वो क्या हुआ, वो युद्ध हारा, उसका लड़का मारा गया तलवार से और वो खुद भी अपनी तलवार से मारा गया। हालेलुया। लेकिन वही अगर आप देखते हो दाऊद के बारे में, दाऊद से भी पाप हुआ लेकिन वो अपनी गलतियों को मानता है। बाइबल में लिखा है वो बार बार पश्चाताप कर रहा है, परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर, क्योंकि जो तूने आत्मा मुझे दिया है, सामर्थ्य का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा, प्रभु यीशु वो आत्मा मुझे चाहिए, इसलिए वो अपनी गलती को बार बार।
अगर आप देखो, जिस दिन शमूएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया था, बाइबल बताती है राजाओं की पुस्तक में, उसी समय परमेश्वर का आत्मा भयानक के रूप में उसके ऊपर बल से उतरने लग गया। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल से उतरने लग गया। उसके 6 भाई थे, 7 भाई, उनमें से किसी को नहीं चुना गया, दाऊद को चुना गया। और जब उसके ऊपर तेल डाला गया, उसका अभिषेक किया गया, लिखा है वहां पर, ये वर्ड खास लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से, और वो ही वो सामर्थ की आत्मा है। जब वो इतने बड़े दानव गोलियत के सामने खड़ा हो गया, वो कहता है कि आज मैं तेरा सर काट के क्या करूंगा, इजराइल के चीर पंछियों को तेरा मांस खिलाऊंगा। हालेलुया। ये क्या है? वो छोटा कद का एक छोटा लड़का दाऊद, और वो एक बड़ा दानव, और वो उससे सामना कर रहा है। वो तलवार और भाला लेके आया है, लेकिन दाऊद के पास क्या था? खाली एक गुलेल और 3 पत्थर। ये है परमेश्वर की सामर्थ, ये है सामर्थ का आत्मा। उसने हराया। शाऊल राजा उस समय कह रहा है कि तू मेरी तलवार ले जा, तू ये मेरा वस्त्र पहन ले, तू ये ढाल ले जा। उसने पहन के देखा, वो कह रहा है राजा मैं इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लड़ पाऊंगा मुझसे, क्योंकि मैं एक भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी सेना वाले कपड़े मैंने नहीं पहने। मैं इसके अंदर अपने आप को एक अनकंफर्टेबल बंदा महसूस कर रहा हूँ, और वो कह रहा है कि मैं इसके अनुसार नहीं लड़ सकता। लेकिन उसने कहा कि मैं जाता हूँ यहोवा के नाम से, और वहां पर मैं लड़ूंगा। और जब वो लड़ा, उसने 3 पत्थर लेकर गया, उसने एक ही पत्थर की सहायता से उसको मार खत्म किया। हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ, ये डर का आत्मा की सामर्थ का आत्मा। अगर आप देखें, शिमशोन के ऊपर जब उसका अभिषेक हुआ, वो अपनी माता के गर्भ से चुना गया, उसको भी परमेश्वर ने कहा कि ये परमेश्वर का धर्मी जन होगा, और इसके ऊपर भी परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा करेगा। जब जब उसके दुश्मन उससे लड़ाई करने आते, जब जब लोग उसे पकड़ने आते, जब जब लोग उसे मारने आते, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बड़े बल से सामर्थ से उतरता था। उसने गधे की चमड़ी से, गधे का जो जबड़ा होता है ना, जो हड्डी होती है, वो कंकाल में से रोड पर पड़ा हुआ मिल गया। 1000 बंदे को उसने, एक बंदे ने उस एक जबड़े की हड्डी से मार दिया। क्या ये मामूली बात है? रास्ते में पर जाते जाते उसको एक हड्डी का जबड़ा मिल गया, और उसने उस जबड़े की हड्डी से उसने 1000 लोगों को मार दिया। गधे का जबड़ा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की सामर्थ। जब जब लोगों ने उसे बांधा, उसको कभी रस्सियों से बांध रहे, कभी संकलों से बांध रहे, कभी किसी चीज से बांध रहे हैं, वो जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो टूट जाती। लोग उसे मार नहीं पाते। कभी उसने शेर को मार दिया, कभी उसने भालू को मार दिया ना। ये क्या है? परमेश्वर की। मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर ने जो आपको आत्मा दिया है, जब आप परमेश्वर के भय में होकर चलते हैं, परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने आपको सामर्थ का, क्योंकि आप परमेश्वर के चलाए। बाइबल में लिखा है, मैं जाता हूँ पिता के पास, और मैं तुम्हारे लिए क्या भेजता हूँ? मैं एक सहायक को तुम्हारे लिए भेजता हूँ, जो क्या है? सत्य का आत्मा है, और वो तुम्हें बताएगा तुम्हें कैसे चलना है, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और जहां जहां तुम जाओगे वो तुम्हारी सहायता करेगा। तुम मुसीबत में होगे, जहां भी परेशानियों में होगे, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो खुदावंत का आत्मा करता है तुम्हारे। मैंने अपनी गवाहियां कई बार आपको बताई है, कई बार मेरे एक्सीडेंट हो गए, ऐसे एक्सीडेंट मैं सोचता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि ये एक्सीडेंट मेरे थे, ये एक्सीडेंट मेरे थे। रात घाट का हाईवे रोड, रात को 9 बजे रोड के बीचों बीच गिरना। मुझे पता सुनने मेरा क्या हुआ। रात को उठ के रोता था मैं, जब मेरे घुटने बिल्कुल छिले गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं, हाईवे है वो, 2 मिनट गाड़ी नहीं रुकती वहां पे, 2 सेकंड बंदा रात को रोड पार नहीं कर पाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद। सादरा हाईवे से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वहां भी परमेश्वर ने मुझे बताया था। उस समय मैं जॉब करता था, नाइट में मैं डिलीवरी करके आता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो सामर्थ का,
परमेश्वर ने हमको प्रेम का आत्मा दिया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर पहला यूहन्ना में आप देखोगे लिखा है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर खुद प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहा है, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, सत्य और प्रेम का आत्मा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने खुद अपने आप को आपको दे दिया है। क्योंकि अगर आप पूरे पवित्र आत्मा को देखो, पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा खुद परमेश्वर है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो हमें एक मामूली हम सामर्थ्य। हालेलुया। संयम का आत्मा, संयम का आत्मा जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो संयम का आत्मा आप देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब इतनी दिक्कतों में, परेशानियों में होता है, उसकी वाइफ उसको बोलती है, अरे अब तो तेरा सब कुछ तबाह हो गया, तू क्या कर, तू अपने परमेश्वर की निंदा कर और मर सके तो तू मर जा। उसके यार दोस्त कहते हैं कि तूने जरूर कोई पाप किया है, ये हुआ है वो हुआ है। उसके दोस्त उसको बार बार उस पर इल्जाम लगा, लेकिन वो कहते हैं क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं जानता नहीं हूँ कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने की सजा क्या होती है, क्या मैं परमेश्वर की व्यवस्था को जानता नहीं हूँ, क्या मैं अपने परमेश्वर को नाराज करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन वो तब भी परमेश्वर पर विश्वास रखकर संयम रख के रखता है। और बाइबल बताते हैं उसके संयम के अनुसार कि वो दुख में तकलीफ में भी परमेश्वर अड़ा और खड़ा है। परमेश्वर ने उसको 7 गुना उसको आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है, ये संयम का, संयम का आत्मा कि जब आपके ऊपर दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, आप डोलो ना, घबराओ ना, आप बने रहो परमेश्वर से, उस परमेश्वर से प्रार्थना करो। क्योंकि जब आनंद आता है, जब तो सभी खुश हो जाते हैं ना, लेकिन परमेश्वर ने कहा दुख विच करो प्रार्थना, खुश हो तो गीत गाओ। हालेलुया। जब जब तुम्हारे ऊपर दुख आए, आपको और प्रार्थना करनी, और प्रार्थना बढ़ानी, और प्रार्थना बढ़ानी। क्या पता ये दुख आपकी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए आए, क्या पता ये दुख आपको सिद्ध करने के लिए आए। जैसे कि आप याकूब की पुस्तक में पढ़ते हो कि जब तुम पे नाना प्रकार की दुख तकलीफ आए तो तुम इसे आनंद की बात सहना, आनंद की बात समझकर इसको आनंद में लेना और परमेश्वर के साथ वफादार रहना, प्रार्थना में बने रहना, क्योंकि तुम्हारे इससे क्या होगा, विश्वास के परखे जाने का और तुम्हारे सिद्ध होने का समय आया है। तो मेरे भाइयों बहनों, जब हमारे ऊपर दुख आता है तो हम संयम में बने रहे, विश्वास में बने, डोले ना। कई लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी दुख तकलीफ आ गया, चर्च जा रहे हैं, दुख आ गया, तकलीफ आ गया, क्या फायदा परमेश्वर मसीह पर जाने, है ना, क्या फायदा, परमेश्वर ने कुछ हमारा तो ठीक किया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं भी जाऊंगा आज के बाद चर्च, मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, मैं नहीं करूंगा उपवास। लेकिन परमेश्वर कहता है कि बेटा ये दुख तेरे ऊपर आए हैं, ये तुझे बढ़ाने के लिए आए हैं, तुझे गिराने के लिए नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी आपको बताया ना थोड़े दिनों पहले हमारी क्या कंडीशन थी, लेकिन जब हम प्रार्थना में, उपवासों में बने रहे, जब हम खुदावन के साथ रहे, परमेश्वर ने हमारा वो मुसीबत वाला समय निकाला हमारी लाइफ से। हालेलुया। जब प्रार्थना में आप बने रहते हो, जब आप संयम में बने रहते हो, खुदावन के साथ बने रहते हो, खुदावन आपका बेस्ट समय लेकर आता है आपकी प्रार्थनाओं के जरिए। क्योंकि परमेश्वर ये देखना चाहता है, क्या ये जब तक खुश रहता है, ये जब आनंद रहता है, जब इसकी सारी जरूरतें पूरी होती है, जब तो ये मेरे पास बना रहता है, तो क्या इसके जीवन में थोड़ी दुख तकलीफ आती है, ये तब भी मेरे जीवन में बने रहते हैं या नहीं बने? शैतान क्या कहता है परमेश्वर मसीह को, अरे तूने तो उसके ऊपर परमेश्वर को कि तूने तो उसके ऊपर सारी आशीषें रखी हुई है, तूने इसकी आशीषों के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, एक बार इसके ऊपर अपना हाथ रखा के देखिए अभी तेरी निंदा करेगा। हाँ, परमेश्वर कहता जा, तू उसकी जान को कुछ मत कहना, बाकी जो तूने करना है वो कर दे। वो उसके सारे बच्चों को, उसकी प्रॉपर्टी, उसका जानवर सब कुछ नष्ट कर देता है ना, उसको रोड पर ले आता है। फिर भी वो देखता है कि ये अभी भी विश्वास में बना हुआ है, अभी भी प्रार्थना कर रहा है। सब कुछ तबाह हो गया, रोड पर आ गया, इतना धनी का रोड पर आ गया, सब कुछ तबाह हो गया, बच्चे मर गए, घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया, अभी भी विश्वास में, अभी भी संयम में, अभी भी प्रार्थना में। फिर वो जाता है परमेश्वर के पास घूमते फिरते, है ना। फिर परमेश्वर कहता है, अरे हड्डी के बदले हड्डी, खून के बदले खून, जान के बदले जान, तूने तो उसके ऊपर अभी भी हाथ रखा हुआ है, एक बार इसके ऊपर से हाथ हटा के देख वो अभी तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा अब तू उसकी जान मत लेना, बाकी तू उसके शरीर के साथ जो नुकसान करना चाहता कर दे। लिखा है सर से लेकर पैरों की तलवी तक उसको बीमारी दे दी, उसके शरीर पे घाव डाल दी, थोड़े फुंसे डाल दी, लेकिन तब भी वो क्या कर रहा है, तब भी वो संयम में बना।
तब भी वो प्रार्थना कर रहा है, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद है। क्या हम ऐसा संयम में बने हुए हैं? क्या हम ऐसा विश्वास में बने हुए हैं? क्या हम इतनी पीड़ा को सह लेते हैं अपने ऊपर कि परमेश्वर कोई नहीं ये करता आ रहा है, तो कोई नहीं, परमेश्वर की बीमारी आ रही तो कोई नहीं, प्रभु आज हमारे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं। जब प्रभु जी अच्छे दिन थे तो प्रभु जी बुरे दिन भी है, तो क्या हो गया? प्रभु ये दिन, बुरे दिन भी चले जाएंगे, अच्छे दिन फिर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी जीवन देना और लेना तो तेरे हाथ में, आशीष देनी और उसे वापस लेनी तो तेरे हाथ में। आपको पता है अय्यूब ने यही बात कही, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। जब परमेश्वर उसके प्रेम को देखा ना, जब परमेश्वर उसके संयम को देखा, जब परमेश्वर उसके विश्वास को देखा, परमेश्वर ने जो उसका था उसको 7 गुना दिया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमें एक बात कह रहा है, मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा भी दिया, मैंने तुम्हें प्रेम का आत्मा भी दिया है कि हर एक से प्रेम करो, और मैंने तुम्हें संयम का आत्मा भी दिया। अब हमें उस आत्मा को महसूस करने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो ये गुण हमारे अंदर है। परमेश्वर ने हमें ये डर का आत्मा नहीं दिया, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरा रोग, हाय मेरा कर्जा, ये हो गया वो हो गया। अरे आया है, कोई बात नहीं, संयम में बने रहो, प्रार्थना करते रहो प्रार्थना। ये जो दुख तकलीफ आई है, ये आपको ऊंचा करने के लिए आई है, आपकी प्रार्थना को बढ़ाने के लिए आई है, ये आपको गिराने के लिए नहीं आई। हालेलुया। जब आप बने रहोगे प्रार्थना में, परमेश्वर आपको हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आप समझ चुके हैं, और ये वचन आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देगा। आमीन।